इस तरीका से जब कहा है, भोजराज कंस कहने लगे हैं बाबा जी तुम्हें तो पता ही है जो कृष्ण और बलराम हैं वो दोनों बालक अभी तक ना मारे गए हैं, मेरा काल है, लेकिन मैंने बहुत योद्धा भेजे, अभी तक किसी ने आकर के ये नहीं बताया मेरा काल कितना छोटा है कितना बड़ा है। देवर्षि नारद कहने लगे हैं कंसराज अगर वो बालक दोनों तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं तो? भोजराज कंस कहने लगे हैं बाबा जी अगर वो बालक मेरे दरवाजे पर आ जाएं तो उन्हें ऐसा मारूंगा देखने वालों के कलेजे हिल जाएंगे। भोजराज कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। भक्त जनों जवाब दिया है तो एक पत्र लिखो, तुम अपने यहां पर दावत कराओ, धनुष यज्ञ रख दो। जब अक्रूर को भेज दिया है रथ को लेकर के, भोजराज कंस ने अपने यहां पर बहुत बड़ा अनुष्ठान रखा है धनुष यज्ञ का। और जब रथ लेकर के अक्रूर पहुंच गए हैं, कृष्ण और बलराम जब चलने के लिए तैयार हुए हैं तो भाइयों मैया यशोदा कहने लगी है लाला तुम जा रहे हो लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ पर हम कैसे रहेंगे। यशोदा मैया दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है मेरे श्याम कि चले हैं मथुरा को भगवान देखे कि सुना भई है चले हैं मथुरा को भगवान देखे कि सुना
तरीका से मैया कहने लगी हैं, बेटा श्याम जा रहे हो लेकिन लौट करके जल्दी आना। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मैया आज जा रहे हैं, कल मामा के यहाँ पर धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ को देखेंगे, परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। चले ही भगवान, तब तक राधा पास में पहुंच गई, श्याम जा रहे हो। भक्त जनों पहुंच गए हैं और राधा सामने पहुंच गई है, रथ के कहने लगी है, श्याम जा रहे हो लेकिन तुम्हारे बिना हम यहां पर कैसे रहेंगे। कि रोए गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़े श्याम को राधा रोने लगी है, श्याम बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, अरे तुम बिन कैसे रहूं पल पल याद तुम्हारी है, अरे पल पल याद तुम्हारी आवे, अरे परसों तक कैसे जी पावे, इस तरीका से राधा रोने लगी है, रथ के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी है, श्याम
बोली है श्याम जहां वहां ज्ञानवान धारी, पंडित अनेक कहीं यहाँ ग्वाल बाल सब गोपियां गमार नहीं। यहाँ साग बथुआ को सो फुअरियन के हाथ को, और बा सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी। यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में बसत हैं, और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रही हो बिहारी जहां मर्जी होए तुम्हारी, और मोए भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारिनी हूं। राधा ने समझा करके कहा है श्याम जा रहे हो, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना। भक्त जनों, आज रथ में बैठ करके जब गए हैं भगवान कन्हैया कृष्ण बलराम सभी ग्वालवाल, जब तक रथ दिखत रहा तब तक राधा और मैया यशोदा खड़ी रही है। जब धूल ही धूल दिखाई दे रही है, रथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाइयों यशोदा मैया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। श्याम तुम कहां चले गए? भक्त जनों, तब यशोदा मैया समझा करके कहने लगी है राधा से, सुनो बहन राधा, कि अब रथ कड़ी गौ समरिया को तू, अब रथ कड़ी गौ समरिया को तू, अब रथ कड़ी गौ समरिया को तू, अब रथ राधा सोचने लगी है, सोची थी मैंने दिल अपने प्यार करेंगे जरूर, और को छोड़ चलोगा कन्हैया, हम हुई गई मजबूर। अब रथ कड़ी गौ समरिया को तू, और भक्तजनों, राधा का कोई दोष भी नहीं है। ये प्रेम ऐसी बीमारी है मामा जी, राधा का कोई दोष भी नहीं है। हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, अरे प्रेम पुरी जंजीर पीर जाए, झूठ मती जानो, जामे नाए जाति कछु ते सबुरी भी मारी जाए जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे ना काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे।
दिन में परे ना चैन रात को नींद नहीं अरे दिन में परे ना चैन रात को नींद नहीं आवे। इस तरीका से राधा रोने लगी है और पहुंच गया है रथ मथुरा में। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बाबा हम मथुरा नगर को देख करके आएंगे। बाबा कहने लगे तुम जा रहे हो लेकिन बड़े नटखट हो, ये मथुरा नगरी है वृंदावन नहीं है, यहाँ का शासन भोजराज कंस का शासन है, होशियारी से रहना। अब भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं मथुरा नगरी में। सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई है। आ जाओ ले आओ झांकी। हेलो क्या बात है बे? कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में धुस्त है, कबू जाओ चलो जाए कबू पावर चलो जाए, गली में अकेलो ही रहे। भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे धोबी के पास में क्या है? भगवान कन्हैया पहुंच ले कहने लगे धोबी भैया क्या है? ए ये क्या हो रहा है? बंद करो, हटो पीछे। कौन हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन है? मैं ये कह रहा हूँ भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी भैया क्या बात